सो दिस इज मी, है ना, दिस इज मी अविनाश मोरे, मेरा ऑल इंडिया रैंक 38 था। एंड व्हाट आई डू, आई टीच फिजिक्स मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स टू क्लास 9 to 12, राइट, ठीक है, 9 to 12 बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 9th 10th एंड 11th मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, सो यस ऑब्वियसली, है ना, आज के वीडियो में भी हमको कुछ एनिमेशंस देखेंगे। सो ऐसा कंटेंट लेके आए, राइट, ऐसा कंटेंट लेके आए जिसमें एनिमेशंस रहेंगे, ठीक है, कंटेंट बढ़िया बढ़िया रहेगा एकदम, ताकि विजुअलाइज कर सको। यस ओके, यस हेलो हेलो ओमकार, यस हेलो, ठीक है। सो ऐसा कंटेंट है कि मज़ा आ जाएगा, राइट, है ना। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था वो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, राइट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हमने देखा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में हमने देखा था। हमने क्या किया था, छोटे छोटे डी क्यू तैयार किए थे, है ना। उन डी क्यू में से हम लोगों ने फिर डी क्यू तैयार करने के बाद ये क्या हो गए थे बेटा, पॉइंट चार्जेस हो गए थे। पॉइंट चार्जेस हो गए थे, हम लोग फिर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था स्टार्टिंग में, वो हम लोग इन पे अप्लाई कर सकते थे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने इंटीग्रेशन किया। फिर उसके बाद हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी, ठीक है, फॉर 1D केस। फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड, है ना, ठीक है, एरिया रिलेटेड हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। फिर उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है ना, जब हम लोग किसी वॉल्यूम या फिर 3D की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर उस पर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना, ये चीज़ डिस्कस की थी, राइट। देन उसके बाद एक बढ़िया सा प्रॉब्लम लिया था, एक बढ़िया सा प्रॉब्लम लिया था जिसका आउटपुट ये आया था KQ अपॉन A इन द ब्रैकेट A प्लस L, राइट। देखो तुमको प्रॉब्लम में दिया क्या था, चार्ज Q दिया था जो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, बराबर, एक चार्ज Q दिया हुआ था। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने उस दिन कैसे देखा था, जनरल फॉर्मूला होता है KQ/R², राइट। सो KQ का KQ वैसे का वैसे ही रहा, R² के जगह हमने क्या किया था, एक एंड पॉइंट P से कितना दूर है A और दूसरा एंड पॉइंट P से कितना दूर है A प्लस L, इस तरीके से इसकी ट्रिक याद रखी थी, याद है, यस एवरीवन, यस यस, ठीक है, ओके। देन सर्कल रिलेटेड या फिर सेक्टर रिलेटेड मैंने तुम लोगों को बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसमें सिर्फ अपने को एक फॉर्मूला लगाना है, एंड दैट इज E net इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R इंटू साइन ऑफ θ/2। ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम विद इन अ मिनट सॉल्व, राइट, विद इन अ मिनट ये प्रॉब्लम सॉल्व, चाहे फिर कैसी भी फिगर हो, ठीक है, पूरा सर्कल हो, आधा सर्कल हो, कोई सेक्टर हो, कितने भी एंगल का बना हो, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो ये फॉर्मूलेस कुछ है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने, राइट। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ये फॉर्मूला हम लोगों ने किस चीज़ के लिए डिराइव किया था बेटा, है ना, है ना, ऐसा अगर कोई केस है वहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड ये सपोज दिस इज सम पॉइंट P, राइट, ये डिस्टेंस को हमने क्या लिया था बेटा, यहाँ पे D लिया था, राइट, दिस वाज θ1, दिस वाज θ2, इस तरीके से लिया था। और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, Ex की क्या वैल्यू आ रही है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन क्या वैल्यू आई है, ये हमने देखा था, राइट। यस बेटा, एक वीडियो पे 315K व्यूज है ना, वो 3 लाख व्यूज, ठीक है। सो धीरे धीरे ये ऐड हो रहा है बेटा, पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, यस, है ना, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए बेटा, मेन थिंग है ना, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेहनत कभी रुकनी नहीं चाहिए, समझ में आया। अगर मेहनत रोक दी तो वहाँ तरक्की रुक जाती है, ठीक है। सो मेहनत कभी नहीं रुकनी चाहिए, भले ही तुम्हारा सपना कुछ भी हो, है ना, स्ट्रगल करो, है ना, किसी भी चीज़ को हम लोग कितने शिद्दत से चाहते हैं, राइट, हमारा सपना क्या है, ठीक है, हमारा सपना जो भी होता है, ठीक है, वो पूरा होता है क्या नहीं होता, वो सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग उस चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं और उसके लिए कितने एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, ओनली दिस थिंग मैटर्स। तो तुम लोग भी अभी, है ना, लाइफ में कुछ भी अगर सोचोगे आफ्टर 12th मुझे ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, तो उसके लिए बेटा, है ना, उतनी मेहनत भी ज़रूरी है, ठीक है। वो सपना तभी पूरा होगा जब उतनी मेहनत बनेगी, राइट, यस, ठीक है, चलो, है ना। सो फटाफट से देखते, राइट। सो Ex इज क्लियर, Ey इज क्लियर, है ना, इस पेज पे Ey होगा अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग x एक्सिस। जब हमने रिजॉल्व किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को तो उसके फॉर्मूलेस क्या तैयार हुए थे, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है बेटा, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक, है ना, फाइनली अब आज के टॉपिक पे आ गए, ठीक है। सो उस दिन का ही हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का।
ठीक है, एक लास्ट केस है, वो केस निपटाते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिर। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग तैयार करनी है ना, एक रिंग तैयार करनी है ना। डायग्राम देख लेते हैं, राइट। सो लेट दिस बी द रिंग, है ना। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये कैसी है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अब बेटा इसकी एक्सिस कहाँ से? ऐसे पास होती है, बराबर। एक्सिस कहाँ से पास होती है? सर्कुलर रिंग की सेंटर से। दिस इज द सेंटर, राइट। कहाँ से पास होगा? फ्रॉम दी सेंटर। एंड लेट दिस बी द पॉइंट P। मान लेते ये क्या है बेटा? हमारा पॉइंट P है, जहाँ पे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस एवरीवन। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर होगा तो जल्दी से फटाफट से है ना थम्स अप बन जाना चाहिए। यस है ना, रियल वाला थम्स अप। ठीक है, जल्दी फटाफट से दे दो। यस, ठीक है। सो फोकस हियर बेटा, राइट। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द पॉइंट P ऑन द एक्सिस। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके आगे क्या करना है? फिर से एक DQ एलिमेंट लेना है, एक DQ चार्ज एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, एक DQ चार्ज एलिमेंट लिया। अब बेटा ये कैसा है? पॉजिटिव साइन। हाउ इज दिस? इसका पॉजिटिव साइन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे डायरेक्ट होंगी? अवे या टूवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ डायरेक्ट होंगी? अवे या टूवर्ड्स। इट मस्ट बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी रहता है उससे अवे, दूर के डायरेक्शन में क्या जाती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यस, सो कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड अवे, राइट। बराबर। सो नहीं रहा, लेबलिंग कर देते हैं आप। लेट दिस बी एक्स, बराबर। लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी स्मॉल r, लेट दिस बी कैपिटल R। कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द रिंग, कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरीके से, है ना, इसको हम लोग किस तरीके से कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं? देखो, दिस इज एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, क्या बेटा? दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा। इफ दिस इज एंगल थीटा, है ना, सो दिस इज वॉट E, है ना, दिस इज वॉट DE एलिमेंटल चार्ज के कारण DE, राइट। सो देखो ये थीटा है, इससे जो चिपक के बनेगा कंपोनेंट वो कौन सा रहेगा बेटा? DE cos थीटा, DE cos थीटा। एंड दिस वन विल बी DE sin थीटा, बराबर। DE cos थीटा एंड DE sin थीटा। अब हम लोग फिर से यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं DQ, राइट। यहाँ पे एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं DQ। उसके कारण देखते हैं अब कैसा बन रहा है ना। ये होगा डायरेक्टेड अवे। लेट दिस इज ऑल्सो DE, है ना। अब दिस इज अगर थीटा, सो ये भी बेटा क्या होगा? थीटा। सो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा? DE cos थीटा, क्योंकि थीटा से चिपक के कंपोनेंट है। एंड दिस इज DE sin थीटा, DE sin थीटा। तो एक बात पे गौर किया जाए, है ना, एक बात पे गौर किया जाए, है ना। दिस इज DQ, दिस इज DQ। क्या सिमेट्री वाइज ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है? क्या सिमेट्री वाइज ये दोनों के ऑपोजिट है? यस, दे आर ऑपोजिट। अगर ये ऑपोजिट है, देखो ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना, है ना। अब देखो सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग, एक को मैंने ऊपर रखा, एक को नीचे रखा। पॉइंट P पे क्या दोनों थीटा बनाएंगे? पॉइंट P पे क्या दोनों थीटा बनाएंगे? देखो, है ना। सपोज दिस इज द एक्सिस, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, है ना। दिस इज द सर्कुलर रिंग, है ना। ये मान लेते कि हम लोग क्या है? सर्कुलर रिंग है, रुको, राइट। ये सर्कुलर रिंग है बेटा, दिस इज सर्कुलर रिंग, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं, देखो ऐसे अगर कंसीडर करूं, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे रखूं, एक पॉइंट एकदम उसके ऑपोजिट में रखूं, तो दोनों इस पॉइंट पे आके ऐसे चिपकेंगे, दोनों इस पॉइंट पे आके ऐसे चिपकेंगे और दोनों थीटा बनाएंगे। सो राइट, दोनों कैसे बना रहे हैं? थीटा, राइट। दोनों क्या बना रहे हैं? थीटा। सो है ना, सो दोनों का कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का साइन कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बराबर। अब माय जनरल क्वेश्चन या फिर फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या इस डायग्राम में थीटा चेंज हो रहा है? देखो, है ना, ये कितने भी दूर पे रहने दो, ठीक है, ये कितने भी दूर पे रहने दो। सपोज दिस इज द पॉइंट P, यहाँ से बनाओ उतना ही एंगल बनेगा, इस जगह से बनाओ उतना ही एंगल बनेगा, इस जगह से बनाओ उतना ही एंगल बनेगा। इसका मतलब क्या है? थीटा इन दिस केस इज कांस्टेंट, थीटा इन दिस केस इज कांस्टेंट। यस, थीटा इस केस में कैसा बेटा? कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, राइट। थीटा क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि तुम यहाँ से भी पॉइंट लोगे, ये भी ऐसा बेंड होके जाएगा, ये भी थोड़ा बेंड होके जाएगा ऐसा, ये जो बेंडिंग है उतनी ही रहेगी ऑल केस में, क्योंकि ये कैसी है? सर्कुलर रिंग है, बराबर। यस, बात आई समझ में?
यस एवरीवन, ठीक है। सो थीटा इन दिस केस इज कांस्टेंट, सो ये थीटा सेम होगा, राइट। और हर एक जगह पे थीटा सेम होगा, बस जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साइन कंपोनेंट को कैंसिल करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। सो फाइनल हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, सो ई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, क्योंकि सिर्फ क्या बच रहा है, डी ई कॉस थीटा बचता है, डी साइन थीटा कैंसिल हो जाते हैं, है ना, बराबर, यस। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, सो दिस बिकम इंटीग्रेशन डी ई की वैल्यू क्या है बेटा, के डी क्यू अपॉन दिस इज डिस्टेंस इज आर, सो आर स्क्वायर कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं बेटा, कॉस थीटा इज एक्स बाय आर, कॉस थीटा इज एक्स बाय आर, सो इनटू एक्स बाय आर। सो दिस बिकम्स बेटा इंटीग्रेशन, देखो k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज नहीं होने वाला, और x हमने ऑलरेडी फिक्स करके रखा उस एक्सिस पे, राइट। सो अगर सब कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचेगा, सो k x अपॉन आर क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज वॉट बेटा, q, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज क्यू। सारे चार्जेस को तुम ऐड कर रहे हो, छोटे छोटे सारे चार्जेस को तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो रिंग पे। अगर सारे चार्जेस को ऐड किया तो हमें कंप्लीट चार्ज मिलेगा, यस, राइट। सो यहाँ पे क्या बचेगा, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, यस। सो दिस इज द आंसर। अभी इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, बेटा व्हाट इज दिस, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर, बराबर। सो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, डेट इम्प्लाइज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज इक्वल्स टू एक मिनट, हाँ, दिस इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स अपॉन आर की जगह में क्या डालना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस होल रेज टू क्या है बेटा, क्यूब। सो क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, है ना, 1/2 एंड होल का क्यूब। सो दिस कैन अगेन बी रिटन एज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द फाइनल डेरिवेशन, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यस, अगर क्लियर है तो फटाफट, यस बेटा, थैंक यू बेटा, यस कम ऑन, फटाफट जल्दी से, फटाफट से बोलो क्या ये सबको समझ में आया। अगर समझ में आया तो जल्दी फटाफट से ना मेरे को कमेंट में अब थम्स अप दिख जाने चाहिए, जल्दी फटाफट से, यस कम ऑन, वेरी इजी डेरिवेशन, राइट। यस, हाय बेटा आर्यन, हाय बेटा, चलो जल्दी फटाफट से ये डेरिवेशन करो, हम लोग को आगे भी बढ़ना है, राइट। जल्दी फटाफट, चलो गुड, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर फाइनल डेरिवेशन, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बेटा हम लोग मानते हैं, सपोज इफ पॉइंट P इज एट इंफिनिटी, पॉइंट P इज एट इंफिनिटी, हम लोग मान लेते हैं पॉइंट P कहाँ पे बेटा, इंफिनिटी पे। पॉइंट P कहाँ पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है। सो E की वैल्यू क्या आएगी हम लोग वो देखते हैं, राइट। सो E नेट इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स, है ना, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट। ये था हमारा फाइनल इक्वेशन। अब अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है, यस यस बेटा, हाय सागर, हाय, जल्दी फटाफट से, क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है एट इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। जल्दी फटाफट से कमेंट किया जाए, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो बेटा। ये देखो, इफ पॉइंट P इज एट इंफिनिटी दैट इंप्लाइज x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि हमने पॉइंट P को किससे डिनोट किया है, कौन से डिस्टेंस से, x से। अगर x बेटा इंफिनिटी पे चला गया तो नीचे देखो x स्क्वायर है, राइट, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, राइट। सो इसका मतलब ये टर्म भी इंफिनिटी पे जाने लगेगा, इसका मतलब हमारा ई नेट क्या हो जाएगा बेटा, 0 एट इंफिनिटी। जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑब्वियस हम लोगों ने पढ़ा है कि डिक्रीज होती है, राइट। सो इस केस में ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, 0 एट इंफिनिटी, राइट। इज दिस क्लियर? यस आर्यन।
यस ठीक है। कोई मुझे बताएगा एट सेंटर क्या होगी? एट सेंटर बेटा x इज इक्वल टू 0, राइट। एट सेंटर x इज इक्वल टू 0 है ना। ये रिंग है बेटा, रिंग के सेंटर पे पूछा है, आगे तो निकल ही नहीं रहा। सो एट सेंटर x इज इक्वल टू 0। सो अगेन एट सेंटर ई नेट कितना आ रहा है बेटा? 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, दिस टर्म विल बिकम 0, बराबर, दिस टर्म बिकम 0। सो अगर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बी 0, राइट। ओवरऑल अगर न्यूमरेटर में 0 तो ओवरऑल इट विल बी यस 0। ओके चलो बेटा फटाफट से देखा जाए, करो जल्दी करो बेटा। दिस इज फर्स्ट चैप्टर है ना। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर जब करेंगे तब मैं तुमको ओम्स लॉ की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल फोकस ऑन दी फर्स्ट चैप्टर, राइट। तो जो चैप्टर चल रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। हो गया यहां तक सबका? यस एवरीवन? ठीक है। लोकेशन ऑफ मैक्सिमम ई है ना। सो मैक्सिमम ई का लोकेशन क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, राइट। सो अगेन ई का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, राइट। अगेन ई का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। सो बेटा वी नो दैट ई नेट इज इक्वल्स टू, राइट, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यस दिस इज द फॉर्मूला। सो हमें क्या निकालना बेटा? वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू वी नो दैट क्या बेटा? d/dx मस्ट भी क्या होना चाहिए हमारा? 0। d/dx हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 0। यस d/dx हमें क्या करना पड़ेगा बेटा इसके लिए? क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, राइट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच e इज मैक्सिमम। क्योंकि हम लोग एक चीज देख रहे हैं, एट सेंटर ऑफ द रिंग e इज 0, एट इनफाइनाइट है ना, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी e इज अगेन 0। तो कोई ना कोई तो ऐसी लोकेशन होनी चाहिए ना वेयर e इज मैक्सिमम। ना सेंटर पे मैक्सिमम है ना इनफाइनाइट पे मैक्सिमम है। सो बीच में कहीं पे तो भी एक ऐसा पॉइंट होगा या फिर एक ऐसी लोकेशन होगी वेयर e मस्ट बी मैक्सिमम, वेयर e मस्ट बी मैक्सिमम, राइट। सो वी हैव टू फाइंड दैट लोकेशन और वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट, ठीक है, जहां पे e की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम, राइट। सो फॉर दैट d/dx इज इक्वल टू 0 है ना। अरे है ना। सो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा बेटा? u/v रूल, u/v है ना। डर गए होंगे है ना, राइट। बराबर डर गए डिफ्रेंसिएशन देख के। सो u/v का रूल क्या कहता है बेटा? है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u/v क्या कहता है? p इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx अपॉन v स्क्वायर, राइट। सो चलो करते हैं, राइट। इसको करो, ये हो जाएगा d/dx इज इक्वल्स टू व्हाट इज v? v इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 है ना। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू du/dx। u का डिफ्रेंसिएशन इज 1 बराबर माइनस व्हाट इज u? x टू dv/dx, राइट। dv/dx के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका। सो ये हो जाएगा बेटा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1। व्हाट विल बी 3/2 माइनस 1? 1/2। दिस विल बी 1/2 है ना, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन बेटा 2x अपॉन होल अपॉन इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, राइट। अब ये क्या है बेटा? दिस इज 0, दिस इज व्हाट? 0 है ना। सो ये अगर इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर, राइट। बचेगा सिर्फ क्या बेटा? न्यूमरेटर। यस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। मैं पेज पलटने जा रहा हूँ, जल्दी से फटाफट से है ना, जल्दी फटाफट से कॉपी कर लिया जाए है ना। आगे बढ़ता हूँ फिर, जल्दी फटाफट से कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो। व्हाट हैपेंड बेटा? यस करूँ चेंज करूँ? हाँ ना जल्दी बोलो। करूँ चेंज? हाँ ना जल्दी बोलो, मैं कमेंट देख रहा हूँ तुम लोगों का, जल्दी बोलो हाँ ना। ये बोल रहे बाबा, जल्दी बोल। करूँ नहीं करूँ फॉरवर्ड? यस ओके। सो आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ, ठीक है। मैं अभी स्लाइड चेंज करने जा रहा हूँ। इज दिस ओके? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 1 माइनस एक्स 3/2 ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। सो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ पहले वो देख लेते हैं। न्यूमरेटर से कॉमन निकल सकता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, राइट। सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये कितना था 3/2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, राइट। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 है ना, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, सो माइनस 3x स्क्वायर, राइट। यस, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू व्हाट, 0। फिर से हम लोग देखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में, एंड नेक्स्ट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, राइट, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा यहाँ पे, यस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यहाँ पे ध्यान दो, राइट, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, है ना बेटा। किसी ने तो कमेंट किया विच क्लास सम, बेटा मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, विच क्लास सम का मतलब क्या तुम्हारा कहने का मतलब है, मेरे को नहीं समझ में आया। सो प्लीज़ क्लैरिफाई इट, है ना, थोड़ा अच्छे से मेंशन करो ताकि मुझे समझ में आए तुम क्या कहना चाहते हो, राइट। हाँ, अगर तुमको ये पूछना है कि ये क्वेश्चन कौन सी क्लास का है, तो बेटा दिस इज फॉर क्लास 12th, राइट, दिस इज फॉर क्लास 12th, ठीक है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, ठीक है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अगर तुमको यही पूछना है, होप सो, मुझे ऐसा लगा बाद में कि यही पूछना है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वही आंसर दिया, बाकी आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू आस्क, है ना। अगर कुछ और होगा तो अच्छे से मेंशन करो थोड़ा, ठीक है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, है ना, ध्यान दो यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या जिंदगी में कभी ये 0 हो सकता है, क्या जिंदगी में कभी ये 0 हो सकता है, क्या अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जिंदगी में कभी भी 0 हो सकता है। यस, सिर्फ एक समय पे, जब r इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, अगर ये सिचुएशन होगी ओनली देन दिस इज 0, अगर ये सिचुएशन होगी ओनली देन दिस इज 0, है ना। यहाँ पे तो -1 की वैल्यू डाल के देखो, -1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, सो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज 2, सो दिस कैन नेवर बी 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। सिर्फ एक कंडीशन पे 0 होगा, जब तुम्हारी रिंग क्या बन जाएगी, पॉइंट, जब तुम्हारी रिंग क्या बन जाएगी, पॉइंट, बिकॉज कैपिटल R इज व्हाट, रेडियस ऑफ द रिंग, राइट, कैपिटल R इज व्हाट, रेडियस ऑफ द रिंग, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, राइट। सो दैट इंप्लाइज दिस इज नॉट 0, दैट इंप्लाइज दिस इज नॉट 0, है ना, दिस इज नॉट 0, इसका मतलब सिर्फ ये पार्ट 0 है, सो दैट इंप्लाइज r square minus 2x square is equals to 0, right, so that implies r square is equals to 2 times of x square, so that implies x is equals to r by root 2. So beta, x is equals to r by root 2 is the position, x is equals to r by root 2 is the position जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, मैक्सिमम। so this is the position where E is मैक्सिमम, वेयर ई इज मैक्सिमम। यस, क्या सबको समझ में आया, यस, यस बेटा, आई एम IITian बेटा, ठीक है। और कुछ बेटा, हाँ बेटा, रिप्लाई कर दिया है मैंने, यस, ठीक है ना बेटा, पीछे शायद दिख रहा होगा, नाम दिख रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, पता नहीं मुझे कैमरा में कितना दिखता है कितना नहीं, यस, ठीक है, आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे बेटा, ठीक है, ओके। सो कम ऑन फोकस हियर बेटा, यस, इज दिस क्लियर। सो है ना, जैसे कि हमने देखा, दिस कैन नेवर बी 0, दिस कैन नेवर बी 0, व्हाई दिस कैन नेवर बी 0, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म है, स्क्वायर का टर्म है, स्क्वायर का टर्म कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं होता, राइट, इट इज नेवर नेगेटिव, है ना। -1 डालोगे उसको प्लस बना के भेजेगा, -2 डालोगे, ले भाई फिर से प्लस बन जा। सो क्या ये 0 हो सकता है, नहीं, सिर्फ एक कंडीशन में, कब, जब r एंड x 0, और अगर r और x 0 हो गया तो रिंग क्या, रिंग बचेगा, नो, इट विल बिकम अ पॉइंट, इट विल बिकम अ पॉइंट, राइट। सो बेसिकली दिस सिचुएशन इज, दैट्स व्हाई एलिमिनेटेड, सो सिर्फ बचा यही 0 हो सकता है, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो इसका मतलब दिस इज 0, अगर दिस इज 0 देन फ्रॉम दैट वी गेट x इज इक्वल टू r बाय रूट 2, सो आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू r बाय रूट 2. Yes, is this clear?
एवरीवन? यस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने वैल्यू नहीं निकाली, राइट? वैल्यू नहीं निकाली, मेरे पास थोड़ा स्लाइड्स का कम पड़ रहा है, सो लेट्स इंसर्ट सम स्लाइड्स। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है हमारा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी? नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/√2। यस, यहाँ तक सबको क्लियर है। सो नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी नो द फॉर्मूला, राइट? वी नो द फॉर्मूला, E is equals to kqx upon r² plus x² to the power 3/2. Yes, so what we have to do, we have to substitute x is equals to r/√2। x के जगह बेटा r/√2 वैल्यू डाल दो, तुम्हारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? कुछ है सर, आप बोर्ड्स का पढ़ा रहे हो या साथ में जेई का भी? बेटा है ना, मेरे सारे लेक्चर्स इस तरीके से डिजाइन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, बोर्ड्स रिलेटेड, हम लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले बोर्ड्स रिलेटेड उसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। उसका बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद हम लोग उसी को एक्सपांड करते हैं जेई या फिर नीट लेवल के हिसाब से। यस, ओके, सो आई एम कवरिंग बोथ बेटा, आई एम कवरिंग बोथ फॉर बोर्ड्स एज वेल एज जेई, है ना। और बोर्ड्स के लिए जैसे ही मेरा लेक्चर का जो सबसे लास्ट लेक्चर रहता है, बेसिकली सबसे लास्ट लेक्चर रहता है, वो अगर तुम अटेंड करोगे, सो बोर्ड्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं उसी में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे लास्ट लेक्चर में मैं पूरे चैप्टर में हमने जितना भी बोर्ड्स रिलेटेड कवर किया उसके सारे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सो यू कैन फॉलो मी, राइट? यू कैन फॉलो मी फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर जेई। ठीक है, तुम जिसके लिए भी फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, बिकॉज हर चीज़ यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। यस, नाउ इज योर आंसर क्लियर? अभी लेक्चर पे फोकस करो। यस, कम ऑन प्रवीण, यस, गुड, फोकस ऑन द लेक्चर, राइट? एवरीवन फोकस ऑन द लेक्चर, ठीक है ना? प्रवीण की बात माननी है, ठीक है? सो फोकस ऑन द लेक्चर, कम ऑन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज ई मैक्स बेटा? ई मैक्स इज इक्वल टू के क्यू, एक्स के जगह डालना है r/√2 अपॉन r² प्लस एक्स के जगह डालना है r/√2। सो x² के जगह आ जाएगा r²/2 होल टू द पावर 3/2, राइट? ये क्या बनेगा? के क्यू r/√2 अपॉन ये बनेगा, देखो 2 3r² 3r²/2 होल टू द पावर 3/2। क्या बात है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। के क्यू r/√2 अपॉन बेटा 3 का मुझे पूरे टर्म का स्क्वायर लेना है, पूरे टर्म का स्क्वायर। सो देखो √3 का स्क्वायर इज 3, √3 का स्क्वायर इज 3, है ना? r है ना, r का स्क्वायर, r² का अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो r आएगा, एंड दिस इज √2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मैं लिख रहा हूँ। देखो इसका होल स्क्वायर लिखा तो फिर से यही टर्म आएगा, अगर मैंने इसका होल स्क्वायर लिखा तो फिर से यही टर्म आएगा, होल टू द पावर 3/2, 2 से 2 गया, है ना? तो ये क्या बचा बेटा? व्हाट दिस इज नाउ? के क्यू r/√2 अपॉन √3 का क्यूब, √3 का क्यूब इज 3√3, r का क्यूब इज r³ अपॉन √2 का क्यूब इज 2√2। सो √2 से √2 गया, ये 2 जाएगा ऊपर, दिस बिकम्स 2kqr, है ना, अपॉन 3√3 r³ r से r गया, सो दिस बिकम्स 2kq अपॉन 3√3r। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू बेटा, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम। यस, इज दिस क्लियर? अगर क्लियर होगा बेटा तो जल्दी फटाफट से मुझे थम्स अप मिल जाना चाहिए, जल्दी से, है ना? डुप्लीकेट वाला नीचे, ठीक है? स्पैम नहीं करना है, ठीक है? जल्दी फटाफट से जल्दी फटाफट से थम्स अप। यस, इज दिस क्लियर? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और ये कौन सी जगह पे अगर करती है? इट अकर्स एट x इज इक्वल टू r/√2, ठीक है? ये हमको कौन सी जगह पे मिलती है? एट x इज इक्वल टू r/√2, ठीक है? वेरिएशन ऑफ e वर्सेस x, राइट? सो वेरिएशन ऑफ e वर्सेस x, राइट? सो ठीक है बेटा, अभी एक चीज तो हम लोगों ने जान ली, राइट? एक चीज तो हम लोगों ने क्या जान ली बेटा? कि एट x इज इक्वल टू 0 e इज 0, एट x इज इक्वल टू 0 e इज 0, एंड एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगेन e इज 0। इसका मतलब इस पॉइंट पे e 0 है, इस पॉइंट पे भी e 0 है। लेट दिस बी इन्फिनिटी, लेट दिस बी इनफाइनाइट। सो ग्राफ कैसा है बेटा? एक पॉइंट पे कहीं मैक्सिमम है, उसके बाद 0, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट।
दिस इज x इज इक्वल टू r/√2 एंड दिस इज E मैक्स, है ना। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी? नहीं, दोनों डायरेक्शन में होगी ना, ऑब्वियस है, राइट। अगर सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन थोड़ी, इधर भी जाएगी, इधर भी, उधर भी, राइट, है ना। सो इसके लिए नेगेटिव एक्सिस का ग्राफ, अगर x नेगेटिव साइड पे आता है ना, दिस इज द रिंग, हमने सिर्फ पॉइंट P को इस डायरेक्शन में रखा है जहाँ पे x इज पॉजिटिव, जहाँ पे x इज पॉजिटिव। हम लोग इस साइड पे भी तो रख सकते हैं जहाँ पे x इज नेगेटिव। अगर इस साइड पे रखते हैं तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? फिर से कुछ ऐसा, राइट। सो दिस इज व्हाट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r/√2। यस, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ग्राफ इज वेरी इजी बेटा, यस, ठीक है। तो यहां तक क्लियर बेटा? यस, ठीक है। चलो डेरिवेशन तो हो गया है ना? यस यस बेटा, दिस इज फॉर बोथ जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। दिस लेक्चर सीरीज इज फॉर बोथ बेटा, है ना। क्लास 12 की बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी है, अलॉन्ग विथ जेई मेंस एंड एडवांस, अलॉन्ग विथ जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। एडवांस के लिए भी है बेटा, राइट। एडवांस क्लियर करोगे तभी तो IIT मिलेगा, समझे। राइट, इज द ड्रीम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स, राइट। बहुत सारे लोग इसका सपना देखते हैं, लेकिन पूरा सिर्फ बहुत कम लोगों का होता है, राइट। पूरा बहुत ही कम लोगों का होता है, राइट। सो है ना, तुम्हारे सपने में कितनी ताकत है, राइट। तुम्हारे सपने में कितनी ताकत है, ये क्या दिखाता है बेटा? तुम्हारी तैयारी कैसी है, राइट। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था बेटा, तुम्हारे पाने की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तुम्हारे सपने को तुम्हारे पाने की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, वही चीज़ डिसाइड करता है कि तुमको जो चाहा है वो मिलता है या नहीं मिलता है, राइट, है ना। अब जो चाहे वो मिलता है या नहीं मिलता है, इसका मतलब है ना, सर ऐसा मत बोलना, सर दूसरी कॉलोनी में कोई तो भी है मेरे पहचान की, ठीक है, और शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं सिर्फ सपनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। वरना जाओगे वहाँ लाते गुस्से पड़ेंगे बेटा, है ना, फिर मत बोलना कि सर ने बोला था, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। चैप्टर 3 कब कराएंगे बेटा? जल्दी चैप्टर 3 भी शुरू हो जाएगा, है ना। पहले चैप्टर 1 खत्म होने दो, फिर 2 खत्म होने दो, फिर उसके बाद 3 ही है बेटा, ठीक है। जल्दी करेंगे बेटा, है ना। जर्नी बहुत इजी है ना। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए, फोकस चाहिए, और तुम्हारा सपना, है ना, रोज इधर उधर चेंज नहीं होना चाहिए। अरे यार, ये फ़ोन भी बीच में ही बजते हैं मेरे, क्या करना अभी, ठीक है। यस, इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, वो भी तो सपना ही है। यस बेटा, वो भी सपना है ना, लेकिन उसके लिए अगर लाते गुस्से पड़ेंगे तो बेटा उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ठीक है ना। काफ़ी लोगों का सपना होता है वैसे वो, ठीक है। एंटर दी IIT बेटा, है ना। अभी एक छोटे से क्लास में हो बेटा, 40-50 बच्चे हैं, है ना। उतने छोटे से डोमेन को ही अगर तुम लोग सब कुछ मान बैठोगे, है ना, ले तेरे लिए तो जान भी हाजिर, तो कैसे चलेगा बेटा, है ना। बाहर निकलोगे तो है ना, ऐसी कई सारी जानें मिलेंगी, सोच लो, ठीक है। एक बार दुनिया में निकलो तो सही, ठीक है, बहुत सारी जानें मिलेंगी, ठीक है। सो अभी, है ना, फिलहाल खुद का बेस स्ट्रांग करो, कुछ बनने की कोशिश करो, ठीक है। पूरी दुनिया तो देखो। यस, सो व्हाट्स देयर इन द क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रॉन, है ना। सर मैं भी तो इलेक्ट्रॉन हूँ, है ना, हमें भी तो प्रोटॉन की तलाश है, राइट। अब ये सब कमेंट्स नहीं, ठीक है। फोकस ऑन द स्टडी, यस एवरीवन, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इट फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। अब मुझे एक बात बताओ, है ना, सिंपल थिंग, इसी फिगर में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियस है कौन से डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ताकि इफेक्ट बैलेंस हो जाए, इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बेटा, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अगर बैलेंस करना है, या फिर हमें उस इलेक्ट्रॉन का, है ना, वेट बैलेंस करना है कैसे भी तरीके से, राइट, या फिर उस पर फोर्स एक्ट होने वाला बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो डायग्राम में ऑलरेडी वैसे ही दिया हुआ है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रॉन नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या करनी है, ठीक है, समझ के ले लेनी है अभी, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अपवर्ड। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड समवन आस्क्ड मी, है ना, कुछ देर पहले ही कि सर आप 12 का भी पढ़ाते हो, तो यस बेटा दिस इज द क्वेश्चन फॉर 12th, राइट, है ना, ये 12th का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, इसी वे से आगे बढ़ते हैं, राइट। सिंपल से डिफिकल्ट है सर, आईआईटी सपना है, यस बेटा आईआईटी सपना है ना, लेकिन उस सपने को पूरा भी करना है ना। देखो एक बात बताता हूँ, राइट बेटा, दिस इज द गेट ऑफ आईआईटी, है ना, दिस इज द गेट ऑफ आईआईटी, है ना, आईआईटी, दिस इज द गेट ऑफ आईआईटी। बेटा आईआईटी के सामने से रास्ता गुजरता है, ठीक है, आईआईटी के सामने से रास्ता गुजरता है बेटा, ठीक है ना। डिपेंड्स तुम कौन सा आईआईटी लेना चाहते हो, हर आईआईटी के सामने से एक बड़ा रोड गुजरता है, ठीक है। अब मैं खुद आईआईटी पवई का हूँ, तो आईआईटी पवई के सामने से तो बहुत बड़ा रोड गुजरता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोड गुजरता है, ठीक है। सो है ना बेटा, तुम यहाँ पे खड़े हो अभी, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, राइट, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, ठीक है। अब आईआईटी बॉम्बे के सामने से तो इधर से भी गुजरता है, इधर से भी गुजरता है ना, इधर से भी गुजरता है और ऐसे भी गुजरता है, ठीक है। सो नाउ द चॉइस इज योर्स, है ना। तुम गेट के सामने तो आ गए हो बेटा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, राइट। अब तुम गेट के सामने तो आ गए हो, ठीक है। अब तुम्हें डिसाइड करना है बेटा, है ना, इस गेट से अंदर जाना है या फिर इस गेट से सीधा इधर निकल जाना, या इधर निकल जाना, या इधर निकलना, या इधर। दिस डिपेंड्स ऑन यू, है ना बेटा। सपना बहुत लोग देखते हैं, पूरा उसी का होता है जो उसके लिए मेहनत करता है, ठीक है, पूरा उसी का होता है जो उसके लिए मेहनत करता है। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके, चलो ठीक है ना। गेट के अंदर घुसना है बेटा सबको, यस। सो कम बैक टू द प्रॉब्लम अगेन, राइट। व्हाट इज द प्रॉब्लम, 1.5 सेंटीमीटर से इलेक्ट्रॉन गिरा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेट, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज फॉर द सेकेंड केस व्हेन द प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। We have to find the time of fall, right? We have to find time of fall. Yes, good राजू, है ना। सो फोकस करो, है ना, मेहनत करो, ये हमारे हाथ में है, ये हम लोग कर सकते हैं, राइट। दिस इज इन आवर हैंड, ठीक है। कोई दूसरा आके तुम्हारे जगह पेपर नहीं लिखने वाला, इट इज़ यू, है ना, इट इज़ यू, राइट, इट इज़ यू जो तुम्हें आईआईटी पहुंचाएगा, ठीक है। बात क्लियर, किस्सा ख़त्म, मेहनत करो, दैट्स इट, ठीक है। इधर उधर की बातें बंद, वापस से हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, यस। सो हमने बचपन में कुछ इक्वेशंस पढ़ी है बेटा, है ना, बचपन में कुछ इक्वेशंस पढ़ी है। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², वेयर S इज व्हाट बेटा, द डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग। सो लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय h, है ना, हाइट ut। u क्या रहेगा बेटा, इज देयर एनी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो, इट स्टार्टेड फॉलिंग एट सम इंस्टेंट, सो u इज 0 प्लस हाफ ऑफ at²। सो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h by a, and this is acceleration of electron, this is acceleration of electron, let this be acceleration of electron, ठीक है। so this is the formula for time, है ना। अब हमको किसका टाइम निकालना है, हम दोनों का टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन ae, है ना, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, बराबर बराबर बेटा। एंड वी नो दैट फ्रॉम कूलम्स लॉ, है ना, या फिर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में एक रिलेशन देखा था, दैट वाज Q into E, that was Q into E, right, that was Q into E. So mass of electron, है ना, mass of electron into acceleration of electron, force is equals to mass into acceleration is equals to Q into E. So acceleration of electron is equals to Q E by me, and this Q is nothing but E only, right, small e, right, this is small e only. So acceleration is E by me, so substitute करो बेटा यहाँ पे। So time period is equals to अंडर रूट ऑफ 2h, है ना, एक्सेलरेशन डालेंगे तो me ऊपर आ जाएगा, me अपॉन
अपॉन ई सारी वैल्यूज दी हुई है. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द टाइम. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द टाइम. यस ओके. क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं बेटा. राइट, व्हाट वी हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू व्हाट इज हाइट 1.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 बिकॉज दिस इज इन सेंटीमीटर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी को पता है? अगर पता होगा तो जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया जाए. जल्दी फटाफट से कमेंट करो. मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया है. अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो तुम क्वेश्चन से यूज़ कर सकते हो. क्वेश्चन में नहीं दिया बेटा, इट इज़ नॉट देयर. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको पता होना जरूरी है. जल्दी बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? कोई जल्दी बताएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कमेंट करो यार नालायको. यस सर बोल रहे हो. जल्दी बेटा फटाफट से. राइट, सो 2 इंटू 1.5 इंटू, किसी को नहीं पता क्या है यार? 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 है ना, अपॉन दिस इज टी ई. राइट, नीचे अभी हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू हाउ मच इज ई कितना दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 है ना. चलो अभी मैं एक मैजिक करने वाला हूँ फटाफट से. एक मैजिक करने वाला हूँ, देखते कौन पहले सॉल्व करता है. ठीक है ना. लो मेरा आंसर आ गया है ना, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड. लो जल्दी इसको सॉल्व करो फटाफट से. सॉल्व करने आता है ना सबको? जल्दी करो. माय मैजिक इज ओवर. जल्दी. ठीक है, ओके. सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन. नाउ लेट्स सी फॉर प्रोटॉन. प्रोटॉन के लिए भी बेटा सेम फॉर्मूला लगेगा. टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h. एम ई की जगह क्या आ जाएगा? बस मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन ई इंटू ई है ना. सेम चीज फिर से अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? हाइट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन व्हाट इज दिस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4. चलो फिर से एक छोटा सा मैजिक हो जाए ना. दिस इज टी पी, दिस इज टी पी. जल्दी फिर से एक छोटा सा मैजिक हो जाओ. राइट, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 1.9 कितना या 1.3? जल्दी बोलो. 9.1 नहीं है बेटा, एक बार चेक करो बेटा. दिस इज 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड. यहाँ पे आएगा 1.3 इंटू, जल्दी से बताओ पावर क्या होगी? 1.3 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड. ठीक है, दिस इज द स्मॉल मैजिक फ्रॉम माई साइड. यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस फास्ट. राइट, यस है ना बेटा, लिखा है ना यहाँ पे है ना. वी आर मैजिशियंस. राइट है ना, देखो वी आर मैजिशियंस. राइट, सो छोटा सा मैजिक हो गया मेरे साइड से. जल्दी करो. ठीक है, यस. और कुछ पूछा है क्वेश्चन में? कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. ओके, सो हमको यहाँ पे मतलब एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा. AP एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं. एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज E बाय M. E बाय MP इज इक्वल टू व्हाट इज बेटा? E 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 इंटू E की वैल्यू कितनी थी? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज so this value comes out to be acceleration of proton comes out to be. जल्दी बोलो. it is around I guess 1.9 into 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्क देख लो, फर्क देख लो है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूज. एंड दिस एक्सीलरेशन इज वेरिंग विथ मास. दिस एक्सीलरेशन इज वेरिंग विथ मास. इलेक्ट्रॉन का निकालो अलग, प्रोटॉन का निकालो अलग. लेकिन अंडर फ्री फॉल कंडीशन हम लोग जानते हैं दैट एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. राइट, ये चीज़ हम लोग जानते हैं. यस ओके है ना. चलो यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. चलो जल्दी फटाफट से है ना, ये जल्दी छोटा सा जादू कर लो और हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, समझाता हूँ, पहले एनिमेशन देख लो. डर रहा है बेटा है ना.
समझ में आया? फिर से एक बार देखना है, देखो फिर से एक बार फिर समझाता हूं मैं, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाने लगी, है ना। एक आदमी है इनसाइड द कंडक्टर, इसको लगा अब मेरे को झटका लगने वाला है, इसको लगा अब मेरे को झटका लगने वाला है, लेकिन आगे कहानी में कुछ ट्विस्ट आया, कहानी में कुछ ट्विस्ट आया। सो लेट्स अंडरस्टैंड द ट्विस्ट है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज थे, है ना, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज थे, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, है ना। यहाँ पे था कंडक्टर, यहाँ पे था कंडक्टर, और यहाँ पे था तुम में से एक बंदर, है ना, यहाँ पे था तुम में से एक बंदर, राइट। सो अब होता क्या है, होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, ये डरने लग जाता है, अब तो मेरे को है ना झटका लगेगा, मैं तो गया, मैं तो गया, राइट। इसको क्या लगता है, अब मैं तो गया, झटका लगेगा, राइट। इसको ऐसा लगता है कि अब तो मेरे को झटका लगेगा, यस। लेकिन होता क्या है बेटा, होता क्या, कंडक्टर में जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं वो ये पॉजिटिव चार्ज से, देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से उधर मूव करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके अपनी जगह ले लेते हैं, है ना। तो ये जो साइड हो जाती है वो क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव रह जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे आ गए, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे आ जाते हैं, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इस जगह बच जाता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। फिर से पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यस। सो दिस इज ई एक्सटर्नल, दिस इज ई एक्सटर्नल एंड दिस इज व्हाट ई इंड्यूस्ड, दिस इज व्हाट ई इंड्यूस्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है बेटा कि अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जीरो होता है, मतलब ये कंप्लीटली इसको अपोज करती है, कंप्लीटली इसको अपोज करती है, राइट। ये कंप्लीटली इसको अपोज करती है, बिकॉज ई आर फॉर कंडक्टर, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर कंडक्टर इज इन्फिनिटी, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर कंडक्टर कैसी होती है, इन्फिनिटी। सो अगर रिलेटिव परमिटिविटी कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी, इसका मतलब वो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करती है इतने स्ट्रेंथ की कि वो इसको कंप्लीटली अपोज कर सके, और अपोज करता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है नहीं। सो यहाँ से ना जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से यहाँ से कंटिन्यू हो जाती है, मतलब अंदर जीरो रहती है, वापस कंडक्टर के बाहर इस तरीके से लाइंस चलना शुरू। क्या यहाँ तक क्लियर सबको, यस यस एवरीवन। अगर यहाँ तक समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। कुछ और एक एनिमेशन हम लोग छोटा सा एनिमेशन देखते हैं एंड देन वी विल स्टॉप द लेक्चर, यस। एक छोटा सा एनिमेशन और समझते हैं ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से और क्या क्या फायदे होते हैं, यस। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर है तो जल्दी फटाफट से मेरे को थम्स अप मिल जाने चाहिए यार, थोड़ा ही तो दे दो, क्या कंजूसी कर रहे हैं ना, जल्दी दे दो, चलो जल्दी फटाफट से, कंजूसी मत करो यार, है ना, दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। चलो जल्दी, यस यस यस, चलो जल्दी, वेटिंग बेटा वेटिंग, जल्दी दे दो यार, है ना। फिर एक बढ़िया वाला एनिमेशन दिखाऊंगा जल्दी, है ना, मेरा खुद का है ना, मेरे खुद के कंपनी का एरोप्लेन है, वो दिखाऊंगा मैं जल्दी फटाफट से। यहाँ पे तो दिख ही रहा है बेटा, है ना, यहाँ तो दिख ही रहा है, यहाँ पे भी दिखाऊंगा एनिमेशन में, यस। चलो कमान फटाफट जल्दी से यार, थम्स अप दो ना यार, क्या कंजूस बच्चे हैं, है ना, थम्स अप भी नहीं देते जल्दी। चलो ठीक है, देख लो, अरे बाप रे, देखो ये है कैड का एरोप्लेन, है ना बेटा। दिस इज अगेन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, दिस इज अगेन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बिजली कड़क रही है ना, बिजली कड़क रही है, राइट, बिजली कड़क रही है, लेकिन एरोप्लेन में बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं हो रहा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी पास हो रही है लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि कंडक्टर क्या है बेटा, व्हाट इज कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, एंड इट अपोजेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट अपोजेस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, इज दिस क्लियर? ओके, है ना। सिमिलर एग्जांपल बेटा, है ना, अगर बिजली कड़क रही है एंड समवन इज सिटिंग इनसाइड द कार, क्या वो सेफ है या नहीं? यस, ही इज एब्सोल्युटली सेफ। क्यों? फिर से वही कहानी है सर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, इट हैज वेरी हाई स्ट्रेंथ, है ना, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, सो इट विल अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इज दिस क्लियर? है ना, फिर से देखना एक बार, देखो
डरना नहीं है ना। ठीक है, ओके, कम ऑन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जल्दी फटाफट से, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन मुझे आंसर सही बताएगा। इस डायग्राम के हिसाब से विच ऑप्शन इज करेक्ट, इस डायग्राम के हिसाब से विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से, है ना, आई एम चेकिंग द कमेंट्स, देखते हैं कौन सही आंसर दे रहा है। जल्दी फटाफट से, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताओ। कर दो यार कमेंट जल्दी फटाफट से। जल्दी, कोई है जो आंसर कर सकता है? एनीवन हियर जिसको इस क्वेश्चन का आंसर आता है? द आंसर इज ऑप्शन डी। द आंसर इज ऑप्शन डी। यस, द आंसर इज ऑप्शन डी, है ना, क्योंकि एक चीज मैंने पढ़ाई नहीं है जानबूझ के और उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो दो जगह पे तुमको दिख रही है, यहाँ से भी कंडक्टर के अंदर से नहीं जा रही है, यहाँ से भी नहीं जा रही है, लेकिन सर अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? क्योंकि आपने 1 and 4 या फिर ए एंड डी तो बोला ही नहीं है, राइट? ए एंड डी तो बोला ही नहीं है ना। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं बेटा, उसमें इसका कंसेप्ट थोड़ा सा है, एंड दैट विल टेल कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के कैसे होती है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के कैसे होंगी? परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यस, आई होप ये सबको आ गया होगा। यस, अगर आया है तो जल्दी फटाफट से बेटा इट इज ऑप्शन डी, और इट इज ऑप्शन डी। उसका रीजन मैंने तुम्हें बताया। सबसे पहली बात बेटा, थर्ड हो नहीं सकता। थर्ड क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से पास होती ही नहीं है ना। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंड आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में और इस क्वेश्चन के थ्रू आइडिया आप लग गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे अपन, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में। यस, सो बेटा आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ, है ना। एंड वन रिक्वेस्ट अगेन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको इसके वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो। यस, चलो टाटा बाय बाय अलविदा, है ना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, मिलते हैं थर्सडे को, राइट? थर्सडे को मेरा फिर से फिजिक्स होगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, से 3 दिन मेरा फिजिक्स होता है। तो थर्सडे को हम लोग देखेंगे इसके पीछे की कहानी जो आज हम लोग सस्पेंस में छोड़ रहे हैं। ठीक है, यस। सो लगे रहिए अगले एपिसोड में अविनाश मोरे के साथ जानने के लिए कि क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। यस, ओके, यस, ओके ओके ओके, बाय बाय बाय।